हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थिंग विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू मैनेज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म को कैसे मैनेज करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। पहले बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जो आपके गले में यहाँ पे स्थित होती है और इसका काम होता है हार्मोन्स बनाना। तो ये T3 और T4 नाम के हार्मोन्स बनाती है, जिसका कि मेन काम होता है आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। पूरी ओवरऑल बॉडी को नॉर्मल रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स काम आते हैं। और साथ में इसको रेगुलेट करता है TSH नाम का हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपके ब्रेन में स्थित है वहाँ से सिक्रीट करता है। तो ये एक मोटा मोटा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन था थायराइड ग्लैंड का। और अब हम देखते हैं कि जब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, मतलब हाइपो मतलब कम, कि आपके थायराइड ग्लैंड में से जो हार्मोन्स है वो ठीक से नहीं निकल रहे हैं। तो इसके नहीं निकलने की वजह से क्या होता है कि आपके जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, आपको वेट गेन होने लगता है, सुस्ती आने लगती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जॉइंट्स में पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगते हैं। तो ये सारे कुछ जनरलाइज्ड मेलाइज रहता है। तो ये जनरलाइज सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो चलिए अब देखते हैं कि थायराइड को हमें मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि लोगों को साइकोलॉजिकली ये लगता है कि अगर हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है तो हमारा वज़न कम ही नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थायराइड की गोली ले रहे हैं रोज़ सुबह खाली पेट, तो वो क्या है, वो एक हार्मोन ही है जो आपके थायराइड को बनाना चाहिए था, लेकिन आप उसे एक्सटर्नली ले रहे हैं। तो आपका और जिस इंसान का जो नॉर्मल थायराइड है उसका हार्मोनल लेवल सेम लेवल पे है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर थायराइड हो गया है तो वेट कम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। थायराइड होते हुए भी अगर प्रॉपर डाइट से आपका वेट कम हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट में 2 स्टेजेस होते हैं। पहला, आपको अपने मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करना है, एंड दूसरा आपको थायराइड ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन को कम करना है। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में बात करें। पहले बात आती है मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करने की। मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगा? आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और जितनी आपकी इनएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी उतना आपका मेटाबॉलिज्म कम रहेगा। मतलब जितना ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। खाने का भी ऐसा ही है कि एक बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना, धीरे धीरे इंटरवल ले लेके 2-2 घंटे 3-3 घंटे के इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाना है। इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने की, तो इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने डाइट में गुड फैट्स जो है उनको बढ़ाने हैं। गुड फैट्स मतलब जैसे वॉलनट तो वरदान है थायराइड ग्लैंड के लिए। तो आप अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो अपने डाइट में वॉलनट को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। रोज़ सुबह 2 पीस अखरोट के, मतलब 1 अखरोट आप ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको रात को भिगो के भी सुबह ले सकते हैं। तो ये अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, एंड इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। साथ में अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फैटी फिश जो है, फिश ऑयल, वो भी अच्छा होता है थायराइड के इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। तो वो भी आप अपने डाइट में मॉडरेट क्वांटिटी में इंक्लूड कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स, आलमंड, पम्पकिन सीड्स, ये सारे सीड्स आप अपने डाइट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये गुड सोर्स होते हैं फैट के। तो चलिए एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि थायराइड वाले पेशेंट्स की डाइट में क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए। ऐसे न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है और जो हाइपोथायरॉयडिज्म को रोकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आयोडीन। आयोडीन एक एसेंशियल मिनरल है जो कि थायराइड हार्मोन को बनाने में यूज़ होता है, और इसकी कमी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हमारे देश में कमर्शियली अवेलेबल सारे नमक आयोडाइज सॉल्ट है। तो अगर आप आयोडाइज सॉल्ट ले रहे हैं तो आपको आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होगा। दूसरा ऐसा ही एक मिनरल है सिलेनियम। सिलेनियम भी बहुत ज़रूरी है थायराइड हार्मोन को सही तरीके से बनाने में, और अगर आपके थायराइड ग्लैंड में डैमेज हो जा रहा है तो उसकी भी रक्षा सिलेनियम करता है। सिलेनियम की तरह ही एक जिंक भी एक मिनरल है, जो जिंक भी आपको थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन और उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है। जिंक आपको जितने भी सारे आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कलरफुल फ्रूट्स हैं, इन सब के थ्रू मिल जाता है।
अब बात कर लेते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले आपको जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड है जैसे केक, पेस्ट्री, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब नहीं खाना चाहिए। ये सब आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, जो कि इन टर्न फ्री रेडिकल्स को बढ़ा देते हैं, जिससे कि थायराइड ग्लैंड की सेल्स को डैमेज हो जाता है। दूसरी बात आती है गोइट्रोजेंस की। गोइट्रोजेंस में क्रूसीफेरस फैमिली के फूड्स आते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, ब्रोकली, पालक, केल, ये सब। और ये थायराइड के डिसऑर्डर में नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसी कुछ स्टडीज़ आ गई है जो बताती है कि अगर आप इसे अच्छे से पकाकर और कम क्वांटिटी में खाएंगे तो ये आपको नुकसान नहीं देगी। तो इन सारी सब्जियों को आप कम क्वांटिटी में खाएं और अच्छे से पका कर खाएं। इसके साथ ही आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। मैंने बैलेंस डाइट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपके डाइट में हाई फाइबर, हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, हेल्दी फैट, मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दही, दूध, ये सब होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपनी नमक की और पानी की क्वांटिटी एडिक्वेट रखनी चाहिए। थायराइड से जुड़ी कुछ जानकारी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन से आपको बेनिफिट होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या आप आते हैं लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू वेरी मच हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा से जुड़ने के लिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।